नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी का कौन सी कंपनी? वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट। मतलब कंपनी क्या करती है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कंपनी किस काम में इंगेज्ड है। वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशन अक्रॉस द वाटर साइकिल प्री ट्रीटमेंट टू प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकल, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर। मतलब कहने का मतलब जितना भी वाटर वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर हम समुद्र का पानी को साफ करके हम बात करें, या फिर हमारा जो सीवेज वाला ट्रीटमेंट उसका बात करें, या पैकेज ड्रिंकिंग की बात करें, या वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करें, तो सारे ये सारे यहाँ पर काम करती है। ठीक है। अब आपको भी पता है कि बहुत सारे देशों में क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ समुद्र का पानी होता है, उसी को साफ करके पीना पड़ता है। या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ बहुत जगह पे पानी नहीं होता है तो वहाँ पर क्या करता है, उसी पानी को साफ करके यूज करके, मतलब एक तरह से जो सीवेज वाला पानी उसी को रीयूज किया जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ये कंपनी करती है। तो वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपनी को कहाँ से ऑर्डर मिला। तो इस कंपनी को इटली की कंपनी से मिला है। 168 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसको 61 हफ्ते में पूरा किया जाना है। ठीक है। अब देखो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा 3 भारत में, एक बांग्लादेश में, एक यूएई है, और एक बहरीन और एक इंडोनेशिया में। ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। तो वाटर ट्रीटमेंट के बारे में जो 2 कंपनियां जिनका नाम बहुत चलता है, कौन कौन सी कंपनियां? एक तो वाटेक वाबाग है, और एक आईओएन एक्सचेंज है। तो यहाँ पर 2 कंपनियां वाटर ट्रीटमेंट के मामले में मतलब नंबर 1 है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें नंबर 1, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वाटेक वर्ल्ड में तीसरे नंबर की ऐसी कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बहुत अच्छा सा नॉलेज भी रखती है और बहुत बढ़िया सा काम भी करती है। इसको भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर की कंपनी है, तो यहाँ से आईओएन है। यहाँ पर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं चार्ट पर अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस देखो मार्केट कितना गिरा है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक थोड़ा ही गिरता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा उठता हुआ दिखा था यहाँ से इसको, ये यहाँ पर एक तरह से ऊपर जाने की कोशिश किया था इसने 680, लेकिन फिर से वापस से क्लोजिंग कर दी इसने। और उसको अगर हम बात करें 6 महीने में रिटर्न, तो यहाँ से 6 महीने में आपको दिख रहा होगा कुछ ज़्यादा सॉरी 1 महीने में कोई खास रिटर्न नहीं है। 6 महीने में हम बात करें तो 45% का रिटर्न है, मतलब 206 रुपये बढ़ चुका है 45। और 1 साल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा 15% के आसपास रिटर्न है। मतलब कंपनी 600 रुपये के आसपास ही घूम रही है। पहली बार यहाँ से इसने 600 रुपये को ब्रेक कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर चार्ट पर तो यहाँ पर सब ठीक ठाक लग रहा है। बाकी अगर हम 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में कंपनी ने 261% का रिटर्न दिया है। और देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमको आने वाले टाइम में भी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा कितनी गंदगी हो रही है, कितना पानी मतलब एक तरह से वेस्ट हो रहा है। अब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं। देखो मार्केट कैपिटल कितना है, 9,871 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। और इसकी जो वैल्यू है, इंटरप्राइज वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 9,383 है। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आप देखोगे 14-15 करोड़ के आसपास है। पी यहाँ पर अगर हम देखें तो 46-47 के आसपास है। फेस वैल्यू 1 है। और यहाँ पर और भी देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कंपनी के पास में एक सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर कैश। कंपनी के पास में कैश आज भी अच्छा कैश है, यहाँ से 534 करोड़ के आसपास कैश है। और इनके ऊपर कर्ज बहुत ही कम है, 47 करोड़ के आसपास। ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर देखने को मिल रही है, वो है यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत कम है। ठीक है। और यहाँ पर ईपीएस यहाँ पर आप देखोगे तो ईपीएस भी यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल्स रेट इनका 15 है, आरओई 20-21 के आसपास, आरओसी यहाँ 27 के आसपास, प्रॉफिट यहाँ पर 10। तो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी कम है यहाँ पर, और बाकी तो यहाँ पर सब ठीक देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ भी थोड़ी सी कम है, 15% के आसपास। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कंपनी को थोड़ा सा देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। पिछले अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कितनी सेल्स करी थी, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो
550, 800 के आसपास और 550, 600, मतलब एक तरह से एक रेंज में ही है। 500 600 के आसपास हम बात कर सकते हैं। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है यहाँ पर आप देखोगे तो 11% के आसपास चल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 42, 47, 72, 45। तो यहाँ पर एक तरह से जो रेंज है इसकी वही बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम देखें इसके ऊपर साल में कितना ये माल बेच देते हैं या सेल्स कर लेते हैं, तो 2023-24 मतलब सेल्स यहाँ पर साल के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ से बढ़ती हुई आपको दिख रही है कि सेल्स बढ़ रही है कहीं ना कहीं यहाँ पर। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें साल के हिसाब से, तो प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 162, 195, 195, 207 कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। मतलब आने वाले टाइम में थोड़ा सा एक अच्छा सा हो सकता है, इसके लिए ग्रोथ देखी जा सकती है। कंपनी के पास कर्ज, मैंने आपको बोला कि कर्ज कुछ ज़्यादा नहीं है, 100-150 करोड़ के आसपास कर्ज है, ठीक है। और प्रोमोटर की जो मैंने बात करी थी आपको प्रोमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ से प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, 26% के आसपास है। FII के पास में 5.5%, DI के पास में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 12-13%। और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इस कंपनी में थोड़ा सा मोमेंटम कम आता है, क्योंकि पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं तो मोमेंटम बहुत कम आता है। FIDI के पास में होता है थोड़ा मोमेंटम ज़्यादा आता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।